नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। साथियों, इससे भी पहले मैंने 30 क्वेश्चन को एक वीडियो में डाला है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है किसके? v बटे u के, u बटे v के, u गुणे v के, u प्लस v के या v बटे u के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? v बटे u के, यानी वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से, यानी किससे? म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का या हीरा का? तो साथियों, सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का। सबसे कठोर धातु भी हीरा ही होती है प्रकृति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या ये दोनों या बाइफोकल लेंस को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अवसारी लेंस। कौन सी? अवसारी, अवसारी लेंस कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर या अर्ग? साथियों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसको किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल लेंस की या इनमें से किसी की नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर होगा बी। किसका होगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ए में, हवा में होती है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे आप? तो इसका ऑप्शन है, साथियों इसका पूरा प्रश्न देखने दीजिए। पसंद करेंगे आप 50 cm फोकस की दूरी उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी उत्तल लेंस या 5 cm फोकस दूरी अवतल लेंस का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, उत्तल लेंस, 5 cm दूरी के फोकस दूरी के उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 के पावर 8 cm पर सेकेंड, 3 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। कांच बनाने के लिए ये सब चीज का प्रयोग होता है किंतु इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम है। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10, यानी एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर या 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻11 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस में क्या होता है साथियों कि उत्तल लेंस में जो है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है? ज़्यादा मोटा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंबकों उत्तल के सामने कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या प्रकाशीय केंद्र पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का आवश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा के लिए क्या आवश्यक होता है? किस चीज़ की क्या होती है साथियों? नीड होती है। अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की या उत्तल दर्पण की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तल लेंस की। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पहले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? दर्पण अवतल है, लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल है, लेंस अवतल है, दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब माइनस में है फोकस दूरी, एफ क्या है? माइनस में है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कांच में इसका जो है चाल क्या होता है? घट जाता है, यानी न्यूनतम रहता है। अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर था। हाँ। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति,
प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति या अवतल लेंस की भांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसके लिए? अवतल लेंस की भांति क्या करेगा? प्रयोग करेगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ त्रुटि है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।